नमस्कार प्रियनु जी, तुम्हारा स्वागत है भाई एक और वॉइस ओवर सेशन में। तो सीन ऐसा है, अगेन आज हमारा अपर डे है जहां अपर की हमें सारी मसल्स ट्रेन करनी होती हैं बेसिकली। तो सीन ऐसा है, ये वीक हमारा स्टार्टिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है ट्रेनिंग प्रोग्रेशन वाइज, एंड इस वीक भी हमने काफ़ी सारी और काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेशन हमने किया है ट्रेनिंग में। तो सबसे पहला मूवमेंट जो तुम देख रहे हो ये हमारा लेट पुल डाउन है। जाहिर सी बात है, इसमें हमारी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी जो पहला वर्किंग सेट था। दूसरा ये बैक ऑफ सेट था, तो इसमें फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फॉर्म अच्छी रही है। एंड जो प्रोग्रेशन वाइज की बात करें, जो पहला सेट था इससे पहले जो तुमने देखा था जहाँ हम थोड़ा सा स्विंग कर रहे थे, उसमें 110 से 8 रैप थे, जो कि पिछली बार एक प्लेट काउंट पे 11 रैप थे। तो प्रोग्रेशन वाइज ठीक है, अगली बार बस हमें एक टारगेट मिल जाता है कि हमें फॉर्म पे काम करना है। सेकंड मूवमेंट जो तुम ये देख रहे हो ये है इंक्लाइन फ्लाइज, चेस्ट फ्लाइज मशीन। इसमें भी धीरे धीरे हम एकदम कहते हैं ना कि जो कछुए की चाल होती है उसके हिसाब से ही प्रोग्रेशन कर रहे हैं। एंड इस बार हमारे इस पे 70 पे 10 रैप थे और काफ़ी कंट्रोल्ड रैप्स थे पिछली बार से, सही बताएं तो। क्योंकि इस बार हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे थे थोड़ी सी, जो तुम देख रहे होगे, हम फॉर अ सेकेंड पॉज ले रहे थे। ऐसा नहीं होता था कि मसल पूरी हमारी रिलैक्स पा जाती थी, थोड़ा सा उसको हम स्ट्रेच पोजीशन पे रखते थे, बट एनी हाउ वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा हमें 10 रैप तक लाने में। एंड काफ़ी अच्छा हमें पम्प फील हुआ इसमें, यानी बहुत टाइम बाद हम कह सकते हैं कि इसमें हमें अच्छा लगा करते हुए। फिर इसका अगेन बैक ऑफ सेट था, उसमें भी हमने 60 से 10 किए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन ये जो इसका तुम ग्राइंड देख रहे हो, ये देख के हमें भाई मज़ा आया था इसमें कि नहीं, एटलीस्ट हम फेलियर के काफ़ी क्लोज ट्रेन कर रहे हैं। देन हमारा तुम देख रहे होगे ये सीटेड मशीन रोज है, जो मशीन रोज है इसमें प्रोग्रेशन हमारा काफ़ी ईजिली कहेंगे हुआ है। एंड इसमें हमने एक प्लेट बढ़ाई थी, ऑलमोस्ट हम इसमें फुल स्टैक जा चुके हैं अभी 95 पर। आज हमारे 8 रैप थे एंड प्लस 2 पार्शियल भी थे। एंड कहेंगे इतना मुश्किल नहीं था। अब तुम लाइंस देख पा रहे होगे हमारे डेल्ट वगैरह पे काफ़ी अच्छे से विजिबल होने लगी, तो वो भी एक अच्छा साइन है प्रोग्रेशन का कि नहीं यार, हम लीन तो हो रहे हैं, वो चीज़ तो है। एंड इसमें 2 पार्शियल थे, 8 प्लस 2 पार्शियल, एंड इसका बैक ऑफ था वो भी 90 से 6 था। ये वो सेट है जो जिसमें लास्ट टाइम हमारे 6 रैप आए थे, हमारे कोच जिसमें आ गए थे स्पॉट करने के लिए। इस बार कुछ दिक्कत नहीं थी एंड इस बार हमने इसमें 8 लिए थे। एंड लास्ट टाइम ये 6 थे। लास्ट टाइम हमें फील हो रहा था कि शायद इसमें हम 7 कर पाते, बट नहीं, उस टाइम पे सिर्फ 6 ही हम काउंट करें। एंड इस बार काफ़ी अच्छे से, यानी हमें लगा कि स्ट्रगल था, ऐसा नहीं था हमें लग रहा था कि यार हम फेलियर के क्लोज ट्रेन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे से हम फेलियर के क्लोज गए एंड उसमें 190 से 8 रेप्स पे थे एंड उसका बैक ऑफ था 166 के साथ। बैक ऑफ में बहुत ज़्यादा हम नहीं एनर्जी वेस्ट करते हैं इन दोनों। एंड इसमें तुम भाई मिरर में अगर तुम देख पा रहे होगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छा हमारे शोल्डर की लाइंस दिख रही होंगी, जो रियर डेल्ट और ट्राइसेप्स उनका सेपरेशन होता है, वो वही काफ़ी सुंदर हमें लगा इसमें देखते हुए। एंड इस बार हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया, बल्कि इसमें हमारा वेट नीचे ही आया है। वेट नीचे नहीं आया, रेप्स नीचे आए हैं। 69 67 से 9 रैप, एंड रेप्स थोड़े से स्लो एंड कंट्रोल थे। हम ये चीज़ भी मेंशन कर देते हैं कभी, हमें लगता है कि यार क्या रीज़न था कि हमारे रेप्स कम आए, क्या रीज़न था कि हम उतना वेट नहीं लिफ्ट किया। तो याद रहना रहे ना रहे, तो अपन जब आंखों के सामने रहता है तब तुम्हें पता चलता है कि नहीं यार, क्या चेंजेस थे उस टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस सेशन में क्या कर सकते हैं। प्रीचर कर्ल प्रिटी मच वही वेट था हमारा 52.5। एक हमने ये 2.5 की प्लेट ऊपर ऐड करी है। भाई 2.5 की प्लेट बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है प्रोग्रेशन के लिए, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए ऐड करने की। इसमें हमारा 52.5 पे सिर्फ 8 रेप्स थे एंड 40 से 15। फिर आखिरी में वर्कआउट को ट्राइसेप एक्सटेंशन और था, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट उसमें भी काफ़ी अच्छा यानी प्रोग्रेशन हमारा रहा। एंड लास्ट हमने वर्कआउट ये फिनिश किया था अपना एब्डोमिनल रूटीन के साथ। एंड इसमें हम वेटेड क्रंचेस एंड साइड क्रंचेस करते हैं, जो कि सफिशिएंट है पूरे एप्स को ट्रेन करने के लिए। अब भाई आते हैं सवाल जवाब के सेशन पे। तो ये 2 सवाल हैं, काफ़ी हद तक एक दूसरे से मान के चल सकते हैं रिलेट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भैया क्या फैट लॉस सप्लीमेंट काम करते हैं, एंड अगर करते हैं तो कौन से, अगर नहीं करते तो कितना कार्डियो करना चाहिए। एंड दूसरा उसके जस्ट नीचे ये कटिंग में सप्लीमेंट स्टैक क्या लेते हो, वो सवाल था। तो भाई इसको लेके हमारे बहुत ही अच्छे और काफ़ी क्लियर विचार हैं कि भाई कुछ सप्लीमेंट हैं जो काम करते हैं। पहली चीज़ तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि सप्लीमेंट सिर्फ तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो रिजल्ट नहीं देते। ठीक है,
अगर तुम ये सोचने लगो कि अगर हम क्रिएटिन खाएंगे तो सिर्फ उससे ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो वो क्रिएटिन सिर्फ तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है एंड उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं, इसको ही तुम मान सकते हो कि चलो हाँ एक सप्लीमेंट काम कर रहा है। सिमिलरली प्रोटीन है, वाइटामिन है, ओमेगा 3 है, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें होता क्या है कि तुम उसको कंज्यूम करते हो, उस पर तुम्हारी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है एंड जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सप्लीमेंट काम कर रहा है। कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो एक्चुअल में जिनकी तुम्हें नीड होती है, कुछ की हो सकता है कि तुम्हें ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बताएं, एक मैग्नीशियम ऐसा मिनरल है जो हमें लगता है कि बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, कि नींद वगैरह के लिए अच्छी नींद आएगी, वो सारी चीज़ें। एंड उसकी डेफिशिएंसी जब होती है तब मतलब कि तुम्हारी स्लीप साइकिल वगैरह काफ़ी इम्पैक्ट होती है एंड जो बाकी मैग्नीशियम के रोल्स होते हैं बॉडी पे, वो उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। सिमिलरली मल्टीविटामिन होते हैं, हर तरीके का सप्लीमेंट तुम पकड़ लो, वो सिर्फ एक रोल प्ले करता है तुम्हारे बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं होता कि उसको तुम डायरेक्टली या इक्वल्स टू नहीं रख सकते, उसको एक तरीके से मैथमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना, कि उस वे में कंसिडर कर सकते हो कि उसका इम्पैक्ट होता है। बट समहाउ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वही एक चीज़ से खाने से तुम्हारी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, या फिर जिसको हम कंसिडर करते हैं कि ये खा लें इससे फैट लॉस हो जाएगा, ये खा लें इससे हमारा मसल गेन हो जाएगा, ये खा लें इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ये खा लें इससे हमारी कटिंग आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ सप्लीमेंट है, वो सिर्फ तुम्हारी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। अभी हम अपना बताएं तो हम दुकान खोल के बैठे हैं, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन और अल्फा रिकवरी, फिर तुम्हारे फिश ऑयल में तो वही ओमेगा 3 आ गया, फिर तुम्हारा मान के चलो और भी क्या कहते हैं, BCAA, क्रिटीन, ग्लूटामाइन, तुम्हारा क्रिटीन तो आई थिंक हमने बोल दिया, फिर वे प्रोटीन, फिर प्री वर्कआउट, ये सारे सप्लीमेंट हैं। बट कहीं हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई हमसे पूछता है कि अगर हमसे पूछ ले कि क्या फैट लॉस हो रहा है, किसी एक सप्लीमेंट का नाम बता दो, तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि नन ऑफ देम इज डायरेक्टली जो एक तरीके से हमारा फैट लॉस में हेल्प कर रहा है। हर एक का एक इंडिविजुअल रोल है, हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमारी फैट लॉस में हेल्प कर रहा है। किसी एक की वजह से हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा एंड हर एक की अभी हमें रिक्वायरमेंट है। हो सकता है अभी हम कंपटीशन सीजन में है तो हमारे पास अभी उसकी रिक्वायरमेंट है, और कुछ टाइम बाद जब हमारी एक तरीके से बॉडी इतना डेफिशिएंसी पे नहीं होगी या फिर डेफिसिट पर नहीं खा रही होगी, तब हमें उनमें से कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़े एंड तब हम गेन करेंगे, तब हम रियल फूड पे करेंगे। अगर अभी हमसे पूछ लो क्या एक चीज़ जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम कटिंग कर रहे हैं या फैट लॉस हो रहा है, उसका सिंपल सा रीज़न होगा कि हम डेफिसिट पर खा रहे हैं, हम ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, हम ज़्यादा एक तरीके से कैलोरी इनटेक हमारा कम है, बर्नआउट ज़्यादा है हमारी रिक्वायरमेंट से। तो वही एक की रोल है जो हमें फैट लॉस या एक तरीके से सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंट पे ला रहा है एंड उसमें हेल्प कर रहा है। तो और कोई सेकेंडरी चीज़ नहीं है या एक तरीके से सप्लीमेंट नहीं है जो एक्चुअल में फ़ैट लॉस में हमारी बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते नहीं कि जिसको हम बोल दें कि ये खा लो इससे फ़ैट लॉस हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं है, सिर्फ हेल्प करते हैं वो। तो ये चीज़ है भाई। अब ये तुम पूछ लो कि कौन सा सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है, अगेन भाई उसका भी कोई जवाब नहीं है। हर एक का अपना की रोल है। जैसे क्रिएटिन खा रहे हैं तो उससे हमारे मसल मास रिटेन रखने में, स्ट्रेंथ में हेल्प होती है। ओमेगा 3 तुम्हारे हार्ट हेल्थ, तुम्हारा फंक्शन, बाकी के बॉडी फंक्शन चाहे प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें हेल्प होती है। वाइटामिन्स, मिनरल्स सिमिलरली वो तुम्हारे बॉडी फंक्शंस में हेल्प करते हैं। क्रिएटिन का हमने तुम्हें बता दिया। वे प्रोटीन का तुम्हें बताएं तो फिर क्या कहते हैं, वो तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो तुम्हारी प्रोटीन एक रिक्वायरमेंट है जो तुम्हारी मसल मास को रिटेन एंड उसमें हेल्प करता है। तो हर एक का सप्लीमेंट का की रोल है। किसी एक सप्लीमेंट को पकड़ के हम बोल दें कि इससे फैट लॉस हो रहा है, नहीं, हर एक का की रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो भाई अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि ये खा लो इससे फैट लॉस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैग्नीशियम वो हम बोलते हैं या जिंक बोलते हैं, तो फिर मैग्नीशियम और जिंक का कंबाइन हम बताएंगे तो नींद में हेल्प होती है, हमें क्या जॉइंट हेल्थ में हेल्प करता है वो। तो ये जवाब होगा हमारा, ये नहीं होगा कि इनसे हमारा फैट लॉस हो रहा है। तो अगेन आई होप इसका ग्रे एरिया बहुत बड़ा है जहां हम तुम्हें जवाब नहीं दे सकते कि ये खाने से हमारा फैट लॉस हो रहा है या फिर ये खाने से हमारा मसल गेन हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी।
एंड हमें पता है तुम ये वीडियो देखोगे, कुछ टाइम बाद फिर से तुम्हारे सामने एक वीडियो आएगी जिसमें कोई ना कोई यूट्यूब पे बोला होगा ईट दिस और इससे तुम्हारा फैट लॉस या मसल लॉस हो जाएगा, एंड तुम उसमें फिर से डूबोगे, तुम उसमें फिर जहाँ से हम फंसोगे कि है ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर तुम समझ जाओगे कि यार कुछ नहीं होगा इससे। मेन चीज़ बेसिक वही है, ईट ऑन डेफिसिट इफ़ यू वांट टू गेन मसल, पुट ऑन मसल, ट्रेन हार्ड, गेट स्ट्रॉन्गर एंड ईट ऑन सरप्लस। तो यही होगी भाई, ठीक है, स्टिक टू दी बेसिक। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।